हेलो दोस्तों, अंकित सर एवन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूँकि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है यानी सीमित संख्या को मैंने काफ़ी डीपली प्रूफ किया था। एंड सो आई होप आपको काफ़ी समझ में आया होगा जो मैंने प्रूफ किया है, राइट। एंड जो आगे की क्लास होगी मैं बता दूं कि मैंने तो ऐसे प्रूफ कर दिया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है एंड देन मैथमेटिक में इसको क्यों लाया गया, राइट। इसे मैथमेटिक्स में क्यों लाया गया एंड इसका वर्क क्या होता है, वर्क ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैंने प्रूफ करके आपको डीपली समझा दिया था। तो आई होप आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। तो आज की जो आएगी क्लास होगी दोस्तों वो होगी कि उसके थ्योरी के बारे में देखेंगे और थ्योरी के साथ साथ हम एनसीईआरटी आर डी शर्मा एंड एच वी वर्मा और अशोक चंद्र की बुक से काफ़ी डीपली प्रॉपर तरीके से एक एक एक्सरसाइज को क्लियर करते हुए चला जाएगा, राइट। तो मैं बता दूं कि दोस्तों ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आए कि जो भी नोटिफिकेशंस हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जो मैं बता दूं कि जो आज की क्लास होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्योरी रिगार्डिंग होगी, राइट। एज अ मैंने प्रूव कर दिया जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका यूज़ एंड देन इसका प्रॉपर प्रूफ करके आपको बता दिया था, राइट। तो उसके आगे की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता जो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने प्रूफ किया था वो किया था जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी, राइट। जिसमें मैंने दोस्तों बताया था कि जो ए होता है हमारा रियल नंबर होता है और जो आयोटा बी होता है दोस्तों वो हमारा इमेजनरी नंबर होता है, राइट। मैंने बताया था कि जो इमेजनरी नंबर के साथ एक रियल नंबर होता है तो जो रियल नंबर होगा वो ए होगा और इमेजनरी नंबर जो होगा आयोटा बी होगा जो हमारा इमेजनरी नंबर होगा। तो मैंने बताया था कि जो आपका जो स्लैनिक स्कॉलर्स थ्योरम के अंतर्गत आयोटा स्क्वायर इक्वल टू सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आया था -1 आया था। तो आई डी टी डिकॉस्ट ने बताया था कि जो -1 है उसको हम आयोटा से लेट करेंगे, आई से लेट करेंगे। तो इस प्रकार जो आयोटा से लेट किया था आयोटा का वैल्यू √-1 में हुआ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई √-1 में आई थी। इस √-1 को आयोटा आइडेंटिटी डिकॉस्ट ने आयोटा के साइन सिंबल से डिनोट किया। तब से हम लोग आयोटा के आई से डिनोट करते हैं, जबकि इसे प्रूफ ऑयल ने किया था, राइट। ऑयल के नाम से ही ये आयोटा के नाम से जाना जाता है, बट आइडेंटिटी डिकॉस्ट ने इसे आई सिंबल आई दिया था। तो इसके रिगार्डिंग इधर क्या हो जाएगा आई इक्वल टू √-1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर -1 हो जाएगा, इसका क्यूब क्या हो जाएगा आयोटा इंटू -1 हो जाता है माइनस आयोटा, आयोटा का पावर 4 इक्वल टू 1। ये दोस्तों ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे इसी के बेस्ड होते इसी पे बेस्ड होते तो इसको बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार इसको रट लीजिएगा, कहने का अर्थ ये रट लीजिएगा क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रामबाण फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या मतलब कि दैट सेंस कि मतलब ये प्रॉपर तरीके से प्रूफ करने या फिर क्वेश्चन हल करने में काफ़ी मदद साबित करेगा। तो मैं बता दूं कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक रखा है, राइट। जो मैं बताना चाहता हूँ जो ट्रिक है आपका वो ट्रिक ये है कि आपका कोई भी जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा पाऊँ कि जो आपका ये आयोटा का पावर 1 2 3 4 5 आपका न्यूमेरिकल डिजिट दिया हुआ है तो लास्ट जो न्यूमेरिकल सीरीज दिया हुआ है इसके लास्ट के अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा यदि क्वेश्चन आपका इस प्रकार आ जाए कि आयोटा का पावर 1 2 3 4 5 इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो हम बता दूं कि इस प्रकार जो मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, देन ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो 1 2 3 4 5 मैं ऐसे कर पाऊंगा, फिर आयोटा का स्क्वायर द होल स्क्वायर करूंगा, फिर इसका होल स्क्वायर करूंगा, तो ये क्या होगा लंबा प्रोसेस होगा। इसलिए मैंने एक छोटा ट्रिक अपनाया हुआ है, उसको काफ़ी आप समझ लीजिए क्योंकि ये जो आपका ट्रिक है टाइम भी टाइम भी लेगा, टाइम भी बहुत कम लेगा और काफ़ी प्रॉपर तरीके से इसका आंसर भी लाएगा। क्योंकि अगर मैं इस टाइप का ले जाऊँ, अगर इस प्रकार ले जाऊँ तो ये हमें हो सकता है कि आंसर हमें गलत भी मिले, लेकिन इस टाइप का आंसर जो हमें मिलेगा बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा। क्योंकि मैं इस आगे जाके कहीं हमें रुक जाए, मतलब कि आगे जाके हम बना ना पाए, राइट। उसके लिए ये क्या होता है बोर्ड परीक्षा में आप काफ़ी समय बचाने में मदद करेगा ये ट्रिक। तो इस ट्रिक को अपना लीजिएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ यदि काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल सीरीज है उसके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी समय लगेगा, इसलिए लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे और क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो आएगा मतलब 45 इसका लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा और लास्ट का जो 2 डिजिट मिलेगा उसको क्या करेंगे 4 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे मैंने कहने का अर्थ ये है कि यदि 45 है, राइट, इसका हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब कहने का अर्थ जो इसका रिमाइंडर बचेगा
मतलब इसका रिमाइंडर 1 आया। तो यदि इसका रिमाइंडर 1 आता है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में के लिए काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी VVI होगा। यदि मैं बता दूँ यदि किसी भी लास्ट के 2 डिजिट को लेने के बाद उसको 4 से डिवाइड आप करते हैं, देन उसके बाद यदि रिमाइंडर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है या 0 आता है, यदि रिमाइंडर 1 आएगा तो उसको आयोटा लेट करेंगे, यदि 2 आएगा तो -1 लेट करेंगे, 3 आए तो माइनस आयोटा लेट करेंगे और 0 आए तो 1 लेट करेंगे, राइट। तो जिस प्रकार मैं बता दूं कि जो और आपको ये क्वेश्चन मेंटली आ रहा होगा कि जब आयोटा का पावर 4 होता है तो इसमें 4 रिमाइंडर अगर 4 नहीं आएगा तो मैं बता दूं कि जब 4 रिमाइंडर आएगा तो हम तो डिवाइड तो 4 ही से कर रहे हैं, राइट। जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे उसको तो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। यदि मैं 4 से यहाँ पे अगर रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर तो बच ही नहीं सकता क्योंकि 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि कभी भी रिमाइंडर 4 नहीं आएगा जब हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, इसलिए 0 1 2 3 ही रिमाइंडर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, राइट। तो यदि रिमाइंडर 1 आए तो आयोटा लेट करेंगे, 2 आए तो -1 लेट करेंगे, 3 आए तो माइनस आयोटा लेट करेंगे, 0 आए तो 1 लेट करेंगे। इसी प्रकार मैं बता दूं कि यहाँ पे ए आयोटा क्या 1 2 3 4 5 है, लास्ट के मैंने 2 डिजिट को लिया और 4 से डिवाइड करते इसका रिमाइंडर 1 आया, राइट। इसका रिमाइंडर 1 आया। तो यहाँ पे सूत्र यहाँ पे है कि जब रिमाइंडर 1 आएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, आयोटा होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आयोटा, यही क्या हमारा आंसर होगा, यानी आयोटा का पावर 1 2 3 4 5 का वैल्यू जो होगा आयोटा होगा, यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि शॉर्ट ट्रिक अपनाएं और राइट आंसर लेके आए, क्योंकि लंबा प्रोसेस चलेंगे तो बीच में कहीं हो सकता है कि हम बना ना पाए, राइट, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए छोटा फॉर्म ट्रिक अपनाइए और 4 से डिवाइड, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर जो है उसके अनुसार यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया तो रिमाइंडर 1 आने का क्या होता है, आयोटा होता है, आयोटा होता है, तो यहीं आयोटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल मतलब मैं 2 की बात कर लूँ, राइट, इस प्रकार के क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे, राइट, 2017 के मैथमेटिक्स में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। ये आयोटा के पावर 2395 प्लस क्या है आयोटा का पावर 42956 प्लस आयोटा का पावर 928295 प्लस आयोटा का पावर 325 इक्वल टू 1, मतलब इसको ऐड करने पे इतना वैल्यू क्या होगा। तो मैं बता दूं कि यदि आप ये इस प्रकार आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर करके बनाएंगे तो काफ़ी आपका टाइम जाएगा, देन हो सकता है कि आप आगे जाके इससे बना ना पाए। तो सिंपल वे क्या करने हैं कि ये एक एक आयोटा वाले पार्ट को लेने हैं, यानी मैंने फर्स्ट पार्ट को ले लिया, इस वाले पार्ट को ले लिया राइट, और लास्ट के मैंने 2 डिजिट को क्या किया 4 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर हमें आया 3। तो मैं बता दूँ 3 रिमाइंडर है, इसका कितना होता है माइनस आयोटा, तो रिमाइंडर जो 3 है इसका मैंने क्या लेट कर लिया माइनस आयोटा हो गया, राइट। उसी प्रकार मैंने क्या किया आयोटा के पास 42956 लिया, 42956 लास्ट के 2 डिजिट को लिया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसका रिमाइंडर आया 0। तो 0 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो मैंने क्या लिखा 1 ले लिया। और उसी प्रकार क्या होता है आयोटा का पावर 928295 क्या होता है, थर्ड पार्ट ले लिया आयोटा वाला और लास्ट के 2 डिजिट को लिया और 4 से उसको डिवाइड कर दिया। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मतलब कहने का जो शेषफल आएगा भाग देने पर जो शेषफल आएगा तो इसका शेषफल क्या आएगा 3 आएगा, और 3 क्या होता है माइनस आयोटा होता है, तो मैंने माइनस आयोटा ले लिया। उसी प्रकार लास्ट टर्म को मैंने क्या किया 325 पर लास्ट के 2 डिजिट को लिया और 4 से डिवाइड कर दिया 25.4 कर दिया, तो इसका जो शेषफल आएगा यानी रिमाइंडर आएगा 1 आएगा, और 1 का वैल्यू क्या होता है आयोटा होता है। तो इस सभी पार्ट को मैंने एक एक वैल्यू करके फाइंड आउट कर लिया और सभी वैल्यू क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि जो आयोटा वाला सभी पार्ट है आपस में क्या है ऐड है, तो जितना जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे। तो जो फर्स्ट वाला आयोटा उसका पार्ट क्या है -1, सेकेंड वाले का 1 तो 1, माइनस आयोटा थर्ड वाले का तो माइनस आयोटा, और फिर फोर्थ का आयोटा तो आयोटा। अब क्या हुआ जो ये प्लस माइनस है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ये जो मेरा कहने का अर्थ है ये जो इसका जो वैल्यू होगा मतलब जो हमें ये फाइंड आउट करने थे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, सॉरी 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, यही इसका क्या होगा 1 माइनस आयोटा। एज सिंपल एज दैट कहने का अर्थ ट्रिक के अकॉर्डिंग चलिएगा तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शॉर्ट काफ़ी कम समय कम लगेगा और काफ़ी प्रॉपर आंसर भी आ जाएगा। और लंबा प्रोसेस ये पड़ेगा आप बहुत टाइम लग जाएगा इसको स्क्वायर करके फिर उसका स्क्वायर करके फिर उसका होल क्यूब फिर उसका पावर 4 ऐसे करके क्या होगा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्या करिए लास्ट के 2 डिजिट को लीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, देन जो रिमाइंडर है उसका रिकॉर्डिंग लिख लीजिए। लेकिन बताना चाहूँगा ये जो आपने लिखा है इसको जो मैंने लिखा है उसको प्रॉपर आप या रिमेंबर कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपका बेस्ड होगा ये
कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही बेस्ड होगा, राइट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका जो भी फॉर्मूला है इसी पर बेस्ड होगा। यदि आपको ये नहीं मालूम तो फिर ये बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगा। और मैं श्योर कर सकता हूँ कि जो आपका पेपर आने वाला है इस पेपर में क्या होगा, आयोटा से इस प्रकार के क्वेश्चन 100 to 100% पूछे ही जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। देन मैं बता दूं कि जो मैंने ये बताया ये इसका क्या है, रामबाण है, तो इसको भी और देन इसको भी याद कर लीजिए। ये याद कर लिया आपने तो ये फॉर्मूला पे बैठाने में काफ़ी आपको सहूलियत प्रदान होगी। तो आगे की क्लास में देखेंगे कि जो स्क्वायर रूट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ स्क्वायर रूट देखेंगे, राइट। तब तक के लिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं। और मैं बता दूँ कि आज की क्लास कैसे लगी उसको कमेंट में आपको बताना होगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, क्योंकि जो भी कमेंट्स होगा वो हमारे लिए मोटिवेशंस होंगी, राइट। तो मैं बता दूं कि जो मैंने क्लास आज कराया वो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट पे सेक्शन में बताइएगा कि आज की क्लास कैसे लगी। और मैं बता दूं कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, राइट। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्टडी एंड वॉच दी अंकित सर इवन क्लासेस। थैंक यू सो मच, वेल प्लेड। एंड one motivations line that I say to all of guys कि a success is not about what you achieve in past but success is about what you achieve in present। तो बिल्कुल हार नहीं माननी है और जब तक अब सक्सेस लेनी है तो हरदम की प्रयासरत कार्य प्रणाली करनी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।